साल बाद एक बार फिर अयोध्या में इतिहास बदलने जा रहा है। लाखों हिंदू एक बार फिर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को वो पावन घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और पूरा अयोध्या जय श्री राम की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों ओर भक्ति का सागर बह रहा है। एक साथ करोड़ों भक्तों के आगमन की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह स्वादिष्ट मुफ्त भंडारे लग रहे हैं। दियों और फूलों से पूरा नगर चमक रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर दिल में भक्ति है। मानो खुद भगवान राम कह रहे हों, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के बीच। राम मंदिर हर सनातनी का सपना था। ये सपना मोदी जी और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और हौसले से पूरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर से भी इसका दर्शन होगा। ये केवल ध्वज नहीं, यह सनातन की पहचान है। ये आस्था का ताज है। जो लोग पूछते थे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इसकी जगह कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनवा दो, तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है। मंदिर बनाने में 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सारा पैसा भारत के हिंदुओं ने दिया है, न कि किसी नेता और मंत्री ने। आज अयोध्या में हर दिन लाखों भक्त आ रहे हैं। छोटे दुकानदार खुश हैं, रिक्शा वाले, बस, ट्रेन, होटल, ढाबे, सबकी रोजी रोटी चल रही है। हजारों परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। श्री राम ट्रस्ट सेवा और सम्मान दोनों कर रहा है। टैक्स और योगदान भी दे रहा है। श्री राम ट्रस्ट ने अब तक 90 करोड़ टैक्स के रूप में दिया। 272 करोड़ जीएसटी, 38 करोड़ टीडीएस, 7 करोड़ ईएसआई, 4 करोड़ बीमा, 10 करोड़ बिजली बिल, 29 करोड़ स्टैंप शुल्क और अलग अलग राज्यों को 15 करोड़ रॉयल्टी दी गई है। इतना पैसा राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को दिया है। राम मंदिर बनने से अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बना, नया एयरपोर्ट बना, 20 से ज्यादा अस्पताल बना, 100 से ज्यादा होटल का निर्माण हुआ और करीब 2 लाख लोगों को अयोध्या में नया रोजगार मिला। अब आप बताओ, क्या राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देने से इतना विकास हो पाता? यदि राम मंदिर बनने से आप भी खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 500 साल बाद एक बार फिर अयोध्या में इतिहास बदलने जा रहा है। लाखों हिंदू एक बार फिर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को वो पावन घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और पूरा अयोध्या जय श्री राम की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों ओर भक्ति का सागर बह रहा है। एक साथ करोड़ों भक्तों के आगमन की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह स्वादिष्ट मुफ्त भंडारे लग रहे हैं। दियों और फूलों से पूरा नगर चमक रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर दिल में भक्ति है। मानो खुद भगवान राम कह रहे हों, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के बीच। राम मंदिर हर सनातनी का सपना था। ये सपना मोदी जी और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और हौसले से पूरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर से भी इसका दर्शन होगा। ये केवल ध्वज नहीं, यह सनातन की पहचान है। ये आस्था का ताज है। जो लोग पूछते थे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इसकी जगह कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनवा दो, तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है। मंदिर बनाने में 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सारा पैसा भारत के हिंदुओं ने दिया है, न कि किसी नेता और मंत्री ने। आज अयोध्या में हर दिन लाखों भक्त आ रहे हैं। छोटे दुकानदार खुश हैं, रिक्शा वाले, बस, ट्रेन, होटल, ढाबे, सबकी रोजी रोटी चल रही है। हजारों परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। श्री राम ट्रस्ट सेवा और सम्मान दोनों कर रहा है। टैक्स और योगदान भी दे रहा है। श्री राम ट्रस्ट ने अब तक 90 करोड़ टैक्स के रूप में दिया। 272 करोड़ जीएसटी, 38 करोड़ टीडीएस, 7 करोड़ ईएसआई, 4 करोड़ बीमा, 10 करोड़ बिजली बिल, 29 करोड़ स्टैंप शुल्क और अलग अलग राज्यों को 15 करोड़ रॉयल्टी दी गई है। इतना पैसा राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को दिया है। राम मंदिर बनने से अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बना, नया एयरपोर्ट बना, 20 से ज्यादा अस्पताल बना, 100 से ज्यादा होटल का निर्माण हुआ और करीब 2 लाख लोगों को अयोध्या में नया रोजगार मिला। अब आप बताओ, क्या राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देने से इतना विकास हो पाता? यदि राम मंदिर बनने से आप भी खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 500 साल बाद एक बार फिर अयोध्या में इतिहास बदलने जा रहा है। लाखों हिंदू एक बार फिर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को वो पावन घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और पूरा अयोध्या जय श्री राम की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों ओर भक्ति का सागर बह रहा है। एक साथ करोड़ों भक्तों के आगमन की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह स्वादिष्ट मुफ्त भंडारे लग रहे हैं। दियों और फूलों से पूरा नगर चमक रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर दिल में भक्ति है।
मानो खुद भगवान राम कह रहे हों, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के बीच। राम मंदिर हर सनातनी का सपना था। ये सपना मोदी जी और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और हौसले से पूरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर से भी इसका दर्शन होगा। ये केवल ध्वज नहीं, यह सनातन की पहचान है। ये आस्था का ताज है। जो लोग पूछते थे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इसकी जगह कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनवा दो, तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है। मंदिर बनाने में 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सारा पैसा भारत के हिंदुओं ने दिया है, न कि किसी नेता और मंत्री ने। आज अयोध्या में हर दिन लाखों भक्त आ रहे हैं। छोटे दुकानदार खुश हैं, रिक्शा वाले, बस, ट्रेन, होटल, ढाबे, सबकी रोजी रोटी चल रही है। हजारों परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। श्री राम ट्रस्ट सेवा और सम्मान दोनों कर रहा है। टैक्स और योगदान भी दे रहा है। श्री राम ट्रस्ट ने अब तक 90 करोड़ टैक्स के रूप में दिया, 272 करोड़ जीएसटी, 38 करोड़ टीडीएस, 7 करोड़ ईएसआई, 4 करोड़ बीमा, 10 करोड़ बिजली बिल, 29 करोड़ स्टैंप शुल्क और अलग अलग राज्यों को 15 करोड़ रॉयल्टी दी गई है। इतना पैसा राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को दिया है। राम मंदिर बनने से अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बना, नया एयरपोर्ट बना, 20 से ज्यादा अस्पताल बना, 100 से ज्यादा होटल का निर्माण हुआ और करीब 2 लाख लोगों को अयोध्या में नया रोजगार मिला। अब आप बताओ, क्या राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देने से इतना विकास हो पाता? यदि राम मंदिर बनने से आप भी खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 500 साल बाद एक बार फिर अयोध्या में इतिहास बदलने जा रहा है। लाखों हिंदू एक बार फिर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को वो पावन घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और पूरा अयोध्या जय श्री राम की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों ओर भक्ति का सागर बह रहा है। एक साथ करोड़ों भक्तों के आगमन की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह स्वादिष्ट मुफ्त भंडारे लग रहे हैं। दियों और फूलों से पूरा नगर चमक रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर दिल में भक्ति है। मानो खुद भगवान राम कह रहे हों, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के बीच। राम मंदिर हर सनातनी का सपना था। ये सपना मोदी जी और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और हौसले से पूरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर से भी इसका दर्शन होगा। ये केवल ध्वज नहीं, यह सनातन की पहचान है। ये आस्था का ताज है। जो लोग पूछते थे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इसकी जगह कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनवा दो, तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है। मंदिर बनाने में 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सारा पैसा भारत के हिंदुओं ने दिया है, न कि किसी नेता और मंत्री ने। आज अयोध्या में हर दिन लाखों भक्त आ रहे हैं। छोटे दुकानदार खुश हैं, रिक्शा वाले, बस, ट्रेन, होटल, ढाबे, सबकी रोजी रोटी चल रही है। हजारों परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। श्री राम ट्रस्ट सेवा और सम्मान दोनों कर रहा है। टैक्स और योगदान भी दे रहा है। श्री राम ट्रस्ट ने अब तक 90 करोड़ टैक्स के रूप में दिया, 272 करोड़ जीएसटी, 38 करोड़ टीडीएस, 7 करोड़ ईएसआई, 4 करोड़ बीमा, 10 करोड़ बिजली बिल, 29 करोड़ स्टैंप शुल्क और अलग अलग राज्यों को 15 करोड़ रॉयल्टी दी गई है। इतना पैसा राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को दिया है। राम मंदिर बनने से अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बना, नया एयरपोर्ट बना, 20 से ज्यादा अस्पताल बना, 100 से ज्यादा होटल का निर्माण हुआ और करीब 2 लाख लोगों को अयोध्या में नया रोजगार मिला। अब आप बताओ, क्या राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देने से इतना विकास हो पाता? यदि राम मंदिर बनने से आप भी खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 500 साल बाद एक बार फिर अयोध्या में इतिहास बदलने जा रहा है। लाखों हिंदू एक बार फिर अयोध्या में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को वो पावन घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे और पूरा अयोध्या जय श्री राम की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों ओर भक्ति का सागर बह रहा है। एक साथ करोड़ों भक्तों के आगमन की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह स्वादिष्ट मुफ्त भंडारे लग रहे हैं। दियों और फूलों से पूरा नगर चमक रहा है। हर तरफ रोशनी है, हर दिल में भक्ति है। मानो खुद भगवान राम कह रहे हों, मैं लौट आया हूं अपने भक्तों के बीच। राम मंदिर हर सनातनी का सपना था। ये सपना मोदी जी और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और हौसले से पूरा हुआ है। मंदिर के शिखर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर से भी इसका दर्शन होगा। ये केवल ध्वज नहीं, यह सनातन की पहचान है। ये आस्था का ताज है। जो लोग पूछते थे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इसकी जगह कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनवा दो, तो ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा
खर्चा है। मंदिर बनाने में 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सारा पैसा भारत के हिंदुओं ने दिया है, न कि किसी नेता और मंत्री ने। आज अयोध्या